जिक जैक कर रहा था पीछे से कि पीछे से हिट किया उसने। और जो वालदा थी वो तो कोमा में चले गए थे ना। अगले दिन रात को 9 बजे उनकी डेथ हो गई। जब आके हमसे मिले ही नहीं तो हम कैसे कहें कि हमें मिले हैं। माँ या हमें माँ दे सकते हैं तो बता दें, ये लोग माँ दे सकते हैं। हम अपने आप को इसी तरह पत्थर की तरह बना के खड़े हैं, वो हमें पता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, बागनिया के इलाके में एक और हादसा पेश आता है जिसमें 3 लोग एक अमीरज़ादे की याशी की भेंट चढ़ जाते हैं। एक चिंची को जो है वो हिट करता है 13 साला बच्चा जो कि ड्राइव कर रहा होता है, और मौके पे 3 लोगों की डेथ हो जाती है और 2 लोग जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं। उनमें से एक औरत जो कि रिस्के हलाल कमाने अपने बच्चों के लिए बाहर निकलती है, उसकी भी डेथ हो जाती है। उनका बेटा मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करके जानेंगे कि सारा क्या मामला, वो बच्चा कौन था, अब तक जो है वो क्या कार्रवाई हुई है, सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई पहले तो पूरी कौम की तरफ से जो है वो मैं ताज़ियत करता हूँ। हमने उधर जाके पता किया कितनी स्पीड में, उन्होंने कहा कम से कम 150-200 की स्पीड में बच्चा पीछे से आ रहा था। जिक जैक कर रहा था पीछे से कि पीछे से हिट किया उसने। और उसकी उम्र कितनी होगी बच्चे की? कम से कम उम्र लगाई जाए तो 12-13 साल का बच्चा है। 12-13 साल का बच्चा जिग जैग करता हुआ 200 की स्पीड में जा रहा है, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि पीछे से हिट की तो क्या होगा, आपको पता ही है क्या होगा था। मौके पे डेथ हो गई थी उन 3 औरतों की? नहीं, 2 की हो गई थी। ठीक है। एक जो ड्राइवर था उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, और जो वालदा थी वो तो कोमा में चले गए थे ना। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उनके बाद उनकी जो हॉस्पिटल की तो अगले दिन रात को 9 बजे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद बच्चे के जो घर वाले हैं उन तक इन्फॉर्म किया और पुलिस ने जो है वो आगे क्या कार्रवाई की? कोई उन्होंने माना कि भाई हमारे बच्चे की गलती है, या बच्चा इस टाइम ज़ेरे हिरासत है, या उसका वालिद? बच्चा इस टाइम पुलिस स्टेशन में है। हमने उसको चेक किया है, गए थे हम रात को तो उधर ही अंदर ही, लेकिन उसके वालदा ने या वालद ने कोई अभी तक नहीं हमारे साथ रब्ता नहीं किया। कोई 2 वर्ड उन्होंने कोई ताज़ियत के भी नहीं बोले कि भाई हमें अफसोस है कि हमारे बच्चे से ही गलती हुई है? जब आके हमसे मिले ही नहीं तो हम कैसे कहें कि हमें मिले हैं। मिले भी नहीं? मिले भी नहीं है। अच्छा, मुझे बताया कि वाहिद कफ़ील थी वालदा, बाहर जाके जो है वो रिस्के हलाल कमाती थी, उसके अलावा कोई और नहीं था? छोटे भाई थे, छोटी वालदा थी, मैं बड़ा हूँ सबसे। ठीक है। वालदा जब जॉब पे जाते थे वो ना अपना घर का खाना पानी का करते थे, रोटी पानी जो भी होता था वो घर मालदे संभालते। मेरी थी जो मैं अपना किराया पानी देता था। अब मेरी ये है कि या हम खाना खाएंगे या छोटे बहन भाई को संभालेंगे। किराए का घर है, 8,000 रुपया किराया है, बिल वगैरह भी आना है। वो साथ सपोर्ट कर रही थी कि भाई मेरे बच्चे हैं, वो साथ शाना बशाना आपके काम कर रही थी? बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा घर का मेन सरबराह था। और माँ जैसी नहीं? माँ या हमें माँ दे सकते हैं तो बता दें, ये लोग माँ दे सकते हैं। छोटे बहन भाइयों का अब क्या हाल है? वो तो माँ को याद करते हैं। वो ज़ाहिर गल रात को रोते हैं, लेकिन इस टाइम तो हम ही माँ बाप है ना उनके। हमने जो उसको हौसला दे रहे हैं, हमारी हिम्मत है कि हम खुद कितने मजबूत होकर खड़े हैं। लेकिन हम जब हमारे ही पास अंदर कुछ नहीं है तो हम अपने आप को इसी तरह पत्थर की तरह बना के खड़े हैं, वो हमें पता है। आखिरी बात कोई माँ से हुई है? वो क्या माँ कोई बात वगैरह करके गई थी आपसे? वालदा सुबह मेरे से सिर्फ पैसे ही लेके गई हैं। मुझे 2-3 बार उठाया, बेटा दुकान पे जा, दुकान खोल। मैंने कहा अच्छा माँ जी मैं जाता हूँ, अभी ना मेरे हाथ पे चोट लगी है तो मैं ना अभी दर्द कर रहा, मैं तो जाऊँगा। फिर उठाया, बेटा किराया दे दे मुझे, मैं जाऊँ। जब इतनी बात है मैंने पैसे दिए, वालदा चले गए ना। बस वो आखिरी मुलाकात यही, जब सुबह उठा तो वालदा की शक्ल ना देख पाया, बात ना कर पाया उनसे। जब आपको पता चला कि ये हादसा हो गया तब आप जब मौके वारदात पे पहुंचे, आपने देखा कि वो होश में थी या बस उसके बाद होश नहीं आया? होश नहीं, वो बेहोशी थी। बेहोशी थे वालदा मेरे। तो फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल गए तो क्या उनका बिहेवियर था? डेड बॉडी वगैरह किस तरह ली वहाँ पे? डेड बॉडी वगैरह बहुत मुश्किल से ली है। तो पहले तो हमने रात के 2 बजे तक इनका इंतज़ार किया, हमें छुट्टी दें। हमें छुट्टी नहीं थी दे रहे कि पुलिस आएगी, इंक्वायरी करेगी, फिर जो ना करेंगे पोस्टमार्टम करेंगे। फिर पोस्टमार्टम, हमने कहा हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, हमारा कौन सा कत्ल हुआ है। पता चल रहा है कि एक एक्सीडेंट हुआ, कुचल दी है, एक्सीडेंट, जो दिमाग में चोट लगी, सब पता चल रहा है। वो कह रहे थे नहीं, या तो उसका जो है पोस्टमार्टम करवाएं या अपना केस उठा लें। पुलिस का क्या बिहेवियर है? पुलिस कंप्रोमाइज़ कर रही है आपके साथ? पुलिस ने अभी तक कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया हमारे साथ, ना ही पुलिस अभी तक कर रही है। एप्लीकेशन दी हुई है, देखते हैं आगे क्या हमारे साथ करते हैं।
कोई पैगाम देना चाहेंगे आला हुकाम को, कोई आईजी साहब को, कोई वज़ीर आला साहब को? हमारे वज़ीर आला के साहब से हमारा पैगाम यही है कि हमारा जो ना हमारे पास आके खुद हमारे घर के हालात देखे जाएं उनको कि किस हालात में हम गुज़र रहे हैं। आईजी साहब से हमारी यही दरख्वास्त है, इंसाफ किया जाए, हमें इंसाफ चाहिए, जिस तरह से भी हमें इंसाफ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। अमीरज़ादों की याशियों के भेंट चढ़ रहे हैं बेचारे गरीब लोग। उनके घर की वाहिद कफ़ील थी, बाहर जाती थी रिस्क हलाल कमाने, अपने बच्चों के लिए काम कर रही थी, लेकिन उनको कत्ल, ये मर्डर ही है ना, उनका मर्डर कर दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद पुलिस जो है वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती मज़लूमों के साथ। जालिम का तो साथ देते हैं सब लोग, लेकिन जो मज़लूम होते हैं वो बेचारे दर बदर रुलते हैं, भाई हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ का हसूल जो है वो हमारे तक नहीं पहुँच पा रहा, अब हम क्या करें। तो मेरी भी रिक्वेस्ट यही है अल्लाह हुकाम से कि बराए मेहरबानी इन लोगों को इंसाफ दिया जाए। आखिर एक ज़ात ऊपर भी बैठी है कि जिसको हम सब ने भी हिसाब देना है। अगर इनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इनको इंसाफ नहीं देंगे, तो ये दुनिया तो टेम्परेरी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब रब की अदालत में जाएंगे तो वहाँ पे सबके मुँह काले कर दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत तो सिर्फ मेरे अल्लाह की होगी। तो मेहरबानी फरमा के मेरिट पे फैसला किया जाए और जो इसका ज़िम्मेदार है सख्त से सख्त उनको सज़ा दी जाए और इनके साथ इंसाफ किया जाए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।